पाकिस्तान और इंडिया में बहुत तेज़ी से गुर्दे की बीमारियां फैल रही हैं। उसकी वजह क्या है कि डायबिटीज़, उसके पीछे असल चीज़ कौन सी है, डायबिटीज़ है। क्योंकि जब डायबिटीज़ होती है न्यूरोपैथी स्टार्ट हो जाती है जिस्म के अंदर। वो न्यूरोपैथी गुर्दे की भी हो रही होती है, जो कि इंसान को नहीं पता चलता है। जहाँ पर गुर्दे की बीमारी का तीसरी चौथी स्टेज में जाके लोगों को कंफर्म होता है जब उनके डायलिसिस शुरू होना होते हैं। तो अब इसकी वजह क्या है, क्योंकि लोगों को डायबिटीज़ का बाद में पता चलता है। जब डायबिटीज़ इंसान को होती है ना, उससे 10-12 साल पहले अब डायग्नोज हुई है ना, 10-12 साल पहले ही बॉडी ने सिग्नल देना शुरू कर दिए थे कि आपकी बॉडी जो सी है डायबिटीज़ की तरफ जा रही है, प्री डायबिटीज़ की तरफ जा रही है, आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। तो वो अब 10-12 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। और साथ में जब ये चीज़ें होना शुरू हो गई तो अंदर वो न्यूरोपैथी भी स्टार्ट हो गई और साथ में किडनी का भी ख़राबी शुरू हो चुकी थी अंदर से थोड़ा थोड़ा करके। इस बॉडी सारे सिग्नल देती है, किडनी सारे सिग्नल देती है कि मैं यहाँ पे ख़राबी की तरफ जा रही हूँ, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से आप लोग नहीं समझ पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप लोग अपना अवेयर हो सकते हैं अपने किडनी की हेल्थ के लिए, और आप लोग अपनी डाइट में कौन से ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में कौन से ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जो आपको आपकी किडनी का जो बीमारी डायग्नोज हो गई है तो उसको रिवर्स कराने में आपको मदद करेंगे। और जो लोग अपनी किडनी को हेल्दी बनाना चाहते हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं कि वो भी अपना लाइफस्टाइल अभी से चेंज करके अपने आप को किडनी के मर्ज से दूर रख सकते हैं। आज ये पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी न्यूट्रिशन, एक्सरसाइजेज, हेल्थ, डिजीज़ स्टडी की बेसिस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ। उन लोगों का लाइफस्टाइल चेंज करके, उनकी डाइट चेंज करके उन लोगों को सिखा रही हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने बीमारियाँ अपनी रिवर्स करनी है, और जिन लोगों को कोई बीमारियाँ नहीं है वो अपनी हेल्दी लाइफ किस तरह से बना सकते हैं, इन बीमारियों से किस तरह से बच सकते हैं। आएँ आप लोग भी हमारे साथ वीडियोज़ को सुनें, समझें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। अब किडनी के लिए मैंने आपको कहा है कि किडनी जो सी है वो हमारी बॉडी में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है कि उसको तो हम जब सोए होते हैं उस टाइम पे भी किडनी काम कर रही है। ये फ्लूइड को फिल्टर कर रही होती है, प्योरीफाई कर रही होती है, नॉन स्टॉप सारा दिन काम चल रहा होता है। और ऊपर से हमारा लाइफस्टाइल कि हम लोग हर टाइम कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं और हम लोगों ने हर टाइम उसे वर्किंग पे लगाया हुआ होता है। तो वो जो सा है उसकी सिवियर कंडीशन इसी वजह से हुई जाती है कि उसको स्टॉप तो मिल नहीं रहा होता, नॉन स्टॉप वो उसने पहले ही काम करना होता है। ऊपर से वो हम लोग अनहेल्दी फूड खा के, अनहेल्दी लाइफस्टाइल को अपना के बैठे बैठे पूरा दिन गुजार रहे होते हैं। वो उसकी वजह से किडनी को हम ज़्यादा एवर्स कंडीशन में लेके जा रहे होते हैं। अब साथ में किडनी का मर्ज हो जाना सिर्फ उस मरीज़ के लिए अजियतनाक नहीं है, उसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाएंगे। और किडनी जो सी है ये इतना नढाल आपको यानी कि एक दिन में ही आपको इतना नढाल कर देती है कि आप लोग के एनर्जी लेवल ही, दूसरी बीमारी फिर भी एनर्जी लेवल आप लोगों के थोड़ा थोड़ा वो करके कम करती है। किडनी में फ़ौरन डाउन हो जाते हैं। जहाँ पे आप लोगों का डॉक्टर्स आप लोगों का पोटाशियम लेवल आपका ज़्यादा है, फास्फोरस ज़्यादा है, इसको कम करो, इसको कम करो। डाइट में से वो सारी चीज़ें निकाल दी जाती हैं जिन्होंने ताकत देनी होती है। तो अब वो किस तरह से आप लोग फिर वो इसी वजह से जो किडनी के पेशेंट हैं जब डायलिसिस पे बात चले जाती है तो फिर वो उन लोगों का जो रिकवर करना है वो मुश्किल हो जाता है। यही वजह होती है कि उनके एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाते हैं। ब्लड जो सा है वो उनका वो बहुत ब्लड काउंट कम हो जाते हैं। जब वो डाइट में प्रोटीन को कम कर दिया जाता है, गोश्त को कम कर दिया जाता है, तो वो उसकी वजह से उनके जो लेवल हैं वो उस खुराक के जब कम चले जाएंगे जिसने ताकत देनी है तो फिर खुद ब खुद डाउन होना है ना। तो इसके अलावा फिर अवेयरनेस ना होने की वजह से गलत चीज़ें जो अंदर डाली जा रहे होते हैं आप लोग अपने अंदर, वो उसको मज़ीद बुरी कंडीशन में लेके जाती है। ठीक है, अब मैंने कहा है कि आप लोग पहले नंबर पे अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लें। अब डायबिटीज़ से अब इसमें बच्चे भी पीछे नहीं रहे हैं। किडनी के इश्यूज़ जो आ रहे हैं वो बच्चों को भी किस लिए आ रहे हैं, उसकी रीज़न क्या बन रही है, उनकी इंसुलिन रेजिस्टेंस होना बॉडी के। बच्चों के भी छोटे छोटे बच्चे 10 साल का बच्चियाँ इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही हैं। और मेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस वाला वीडियो भी देखना है आपने। डायबिटीज़ पे मैंने बहुत से वीडियोस किए हैं, वो भी आप लोगों ने समझने हैं। उसको रिवर्स करने में आप लोगों को मदद मिलेगी और वो ठीक होगा तो आपका किडनी, आप उसके लिए भी काम कर रहे होंगे और आपका डबल फ़ायदा हो रहा होगा, आपकी किडनी के लिए भी काम हो रहा होगा। ठीक है, और किडनी कितनी ज़रूरी है, विटामिन डी मैं कहती हूँ कुव्वत मुदाफ़त के लिए पहला, अगर हमें कोई चीज़ सप्लीमेंट अगर मैं प्रेफर कोई कर रही होती हूँ ना कि आप लोगों ने लेना ही लेना है, वो सप्लीमेंट के थ्रू ही लेना है, वो डाइट से पूरा नहीं होगा, ना सूरज की रोशनी वो हमें पूरा दे पाती है,
इस पर रिसर्चेज हुई हैं, ठीक है। इंडिया के लोग जो उनसे हैं उन्होंने उनकी टीम पे जो उनकी क्रिकेट टीम पे रिसर्चेज की गई 25 लोगों पे कि वो लोग विटामिन D3 नहीं ले रहे थे, लेकिन क्रिकेट धूप में खेल रहे थे, धूप उनको लग रही थी। जब उनके टेस्ट कराए गए सारे के सारे विटामिन D3 डेफिशिएंट थे, यानी कि सूरज से पूरा नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ कि उसका सप्लीमेंट के थ्रू आप लोगों ने पूरा करना है। विटामिन D3 का सप्लीमेंट का वीडियो भी देख लेना है। अब ये विटामिन D3 का इसके साथ क्या लिंक है, मैं क्यों बता रही हूँ कि विटामिन D3 भी सीधा करना है, उसको ये एक्टिवेट कराता है, ठीक है। अब यहाँ पर किडनी सही काम ही नहीं कर रही है, तो विटामिन D3 अगर आप खा भी रहे होंगे तो उसकी एक्टिवेशन ही नहीं हो पाएगी। खा तो रहे हैं लेकिन वो काम नहीं करेगा, जाके किडनी उस पर प्रोसीजर नहीं करेगी, एक्टिवेट नहीं करेगी, आपके जिस्म को लगेगा ही नहीं। एक तो आपने इतना हैवी खाया भी, उसको हज़म करना भी एक मायने रखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होना चाहिए आप लोगों का, उसे हज़म कराने के लिए मैदे का तेज़ाब अच्छा होना चाहिए विटामिन D को हज़म कराने के लिए। तो अब वहाँ पर भी वो ले रहे हैं, बाहर डाल रहे हैं, और किडनी भी उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से आपका वो भी डिस्टर्ब होगा, साथ में विटामिन D लेवल भी डिस्टर्ब होगा। और इसके अलावा जो दूसरे हमारे होते हैं, जो पोटाशियम हो गया, वो उसको रिड्यूस किया जाता है कि वो किडनी के जो पेशेंट्स होते हैं। लेकिन आप लोगों ने जो किडनी का आप लोगों को फर्स्ट और 2-3 स्टेजेस चल रही हैं, तो आप लोगों ने पोटाशियम लेवल ज़्यादा डाउन नहीं करने हैं आप लोग अपने, क्योंकि पोटाशियम सोडियम एक मिकदार मुनासिब मिकदार में हमें डेली बेस पे हमारे ये मिनरल्स हैं और हमें चाहिए होते हैं एनर्जी लेवल को बेहतर बनाने के लिए। तो आप लोगों ने उसे मुनासिब मिकदार में उसे पूरा करते जाना है। जो चौथी स्टेज डायलिसिस वाली आ जाती है, तब आप लोगों ने डॉक्टर से पूछ के कि हम कितनी मिकदार में इसे वो लें, और तब उन पेशेंट्स ने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसे लेके चलना है। लेकिन बाकी लोग जो उनसे मुनासिब मिकदार में इसे वो लें डेली बेस पे। अब आप लोग, मैं कह रही हूँ कि आप लोगों ने अपनी डायबिटीज़ को भी ठीक करना है, और अपनी डाइट को ऐसी डाइट आपने इसमें डालनी है। अब आप लोग इसमें क्या कर रहे होते हैं, साथ में मैं कहती हूँ कि ये खून बनाने की भी, अब खून यहाँ पे चाहिए है, सर्कुलेशन खून की हो रही है, उसको वो साफ़ कर रही है किडनी। अब खून ही नहीं है जिस्म के अंदर, तो वहाँ पे जो कचरा है वो बाहर कैसे निकल पाएगा, उसकी सर्कुलेशन कैसे हो पाएगी। अब उसके लिए लोग क्या करते हैं, अच्छा आयरन की कमी है, उसके सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो सप्लीमेंट्स हैं वो मज़ीद सवेयर कंडीशन कर रहे होते हैं जाके मैदे के अंदर। तो आप लोगों ने उसे सप्लीमेंट के थ्रू नहीं पूरा करना। एक सुपर फूड जो आप लोगों के लिए, मैं कहती हूँ जो किडनी के जितने भी पेशेंट हैं मेरे साथ, अपनी किडनी की हेल्थ के लिए सुपर फूड आप लोग पालक उसे ऐड करें अपनी लाइफ में, ठीक है। पालक आप लोगों ने ऐड करनी है। अब जब फ्रेश आप लोगों को मिले तब आप लोग फ्रेश ऐड करें, लेकिन अब ये नहीं कि कटोरियाँ भर भर के आप खाएं। एक कटोरी खा के तो देखें ना ज़रा पालक की, आपको ब्लोटिंग होगी, आपको डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगी, आपको लूज़ मोशंस हो जाएंगे, जिनका हाजमा ठीक नहीं होगा। तो आप लोगों ने इसे मुनासिब मिकदार में लेना है और डेली लेना है। ये नहीं कि सालनों को ना, हमारे पाकिस्तान इंडिया में ये ट्रेंड है ना सालन बनने का। आज हम ये पालक बना लेते हैं, वो एक दिन खा लेंगे तो समझेंगे हमारा पूरा ये हफ्ता ये पूरा चलेगा। पूरा ये हफ्ता क्या, वो 2-3 हफ्तों में एक बार बनाई जाती है। ये कंसेप्ट ख़त्म करें अपना, मुझे ये कंसेप्ट ख़त्म करवाना है। यहाँ पर आप लोगों ने डेली, हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें इसमें क्या क्या पाया जाता है, विटामिन A पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है, फोलेट पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कितना ज़रूरी है किडनी के लिए, वो रिलैक्स कराता है। मैग्नीशियम का काम होता है रिलैक्स कराना हमारे मसल्स को, और हमारे मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स होना, दिल के मसल्स का, किडनी के मसल्स का बहुत ज़रूरी है। तो अब मैग्नीशियम जो है वो आप सप्लीमेंट नहीं ले सकते, खुद को अजाब में नहीं डाल सकते, क्योंकि वो हज़म नहीं होते, एक आम इंसान से हज़म नहीं होते। तो किडनी के पेशेंट ने कहा मैग्नीशियम हज़म कर पाना है, और वो लेना भी नहीं है। सप्लीमेंट सिर्फ मैं एक कहती हूँ विटामिन D3 आपने लेना है, बाकी सब कुछ डाइट के थ्रू पूरा करें आप लोग। आपने और कर सकते हैं, मैं करवा रही हूँ। आपने अब पालक को ऐड करना है डेली बेस पे, थोड़ा थोड़ा करके। अब जैसे कि मैं आइडिया देती हूँ आप लोगों को कि जब आप लोग जब सीज़न भी नहीं होता, आपने तब भी इसको यूज़ करना है कि इसको आप लोगों ने सुखा लेना है। ये देखें ना, ये सूखी हुई है ये पालक। आप लोगों ने इसे कट करके रूम टेम्परेचर पर ड्राई करना है, धूप में नहीं करना। इसके जो अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ख़त्म नहीं करवाना। इसे रूम टेम्परेचर पर आप ड्राई करें, और इसे फिर 3 से 4 चम्मच डेली आप लोग अपने नाश्ते में ऐड करें, और इसे आप भिगो के रखेंगे। एक तो ये साफ़ भी हो जाएगी सूखने में, धूप इस पर जो मिट्टी वगैरह पड़ी होगी वो भी धुल जाएगी, और ये खिल के यूँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो आप लोग इसे अपना अंडा लें। अब डॉक्टर, प्रोटीन भी अब किडनी के पेशेंट्स को चाहिए होती है। प्रोटीन के लिए आप लोगों के पास बेस्ट सोर्स में अंडा आ जाता है, ठीक है। अब किडनी के पेशेंट मुझसे यहाँ क्वेश्चन कर रहे होते हैं, हम अंडा खा सकते हैं? आप लोग बिल्कुल अंडा खा सकते हैं।
आप लोगों ने साथ में इंटरमिटेंट फास्टिंग को साथ में लेके चलें। ये नहीं कि आप अंडा भी खाई जा रहे हैं, स्नैकिंग भी करी जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद सारी चीज़ें लिए जा रहे हैं, हर वक्त किडनी को काम पे लगाया हुआ है। अंडा आपको और पालक फिल रखेगा, आपको न्यूट्रिएंट सारे पूरे कराएगा आपके, और आपको लंबा वक्फा दे देगा। यानी कि नाश्ता आपने किया है ना, तो 5-6 घंटे अपने निकालें सुकून के साथ। नाश्ता आप अंडे के साथ इसका ऑमलेट बनाएं, 1 से 2 अंडे आपने खाने। अगर किडनी आपकी दूसरी तीसरी स्टेज पे ज़रा वो ज़्यादा कंडीशन ख़राब है तो 1 अंडा मस्ट लें। जो किडनी के पेशेंट हैं चौथी स्टेज पे भी हैं, अंडा मस्ट खाएं, वो 1 अंडा तो मस्ट खाएं। जो जिनका भी पहली से तीसरी स्टेज वाले 2 अंडे खा सकते हैं, जर्दी समेत खाने हैं आप लोग, और ऑमलेट की फॉर्म में आप लोग खाएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा, आपको फिल भी करेगा। और इसके अलावा इसको साथ में प्याज डल जाएगा, दूसरी चीज़ें भी साथ में मिल जाएंगी जो किडनी की सफाई के लिए हेल्प करेंगी। अब इसमें आप थोड़ा बेसन भी डाल लीजिएगा, उससे क्या होगा कि आप लोगों को फिल रखेगा। ये आपको 5 घंटे आपके ये नाश्ता निकाल देगा। यहाँ पर किडनी के पेशेंट का ट्रीटमेंट मैं कहती हूँ कि आप लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस 2 मील 3 मील मैक्सिमम 3 मील इस तरह से यहाँ ऐसे लेके चलें कि रेस्ट रिपेयर होने का टाइम दें। पहली जो चीज़ खाई है उसे हज़म होने दें, उसका प्रोसीजर पूरा अंदर साइकिल पूरा होने दें, और वो तभी हो पाएगा अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट खाते जाएंगे ना, ब्रेड का पीस ले लिया, जैम ले लिया, वो आप लोगों को फौरी भूख लगवा देगा। तो वो आप बार बार खाते जाएंगे, आपको फिल भी नहीं कर रहा, न्यूट्रिएंट्स भी पूरे नहीं कर रहा। इससे ये फ़ायदा होगा आपको। जो मैं किडनी को रिवर्सल के लिए आपको एक मैं ट्रिक बता रही हूँ कि आप लोग लंबा वक्फा दें एक खाने से दूसरे खाने के दरमियान, और स्पेशली रात से सुबह के खाने के दरमियान। वो तभी हो पाएगा अगर आपकी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे होंगे। आपको अंदर से खो नहीं पड़ेगी और आपके अंदर से सेटिस्फाई फील करेंगे, बल्कि आप इंजॉय करते हुए अपनी किडनी के इशू को सॉल्व करेंगे। तो आपने ये 3 से 4 चम्मच आप लोग 2 अंडों में अपने डालें, इसका ऑमलेट बनाएं। उसके बाद इसे डाइजेस्ट कराने के लिए अंडे को हज़म करना मुश्किल होता है, उसकी जो जर्दी है वो उसे हज़म करना मुश्किल है। अगर आप लोगों को डाइजेशन का भी इशू साथ में चल रहा है तो आप लोग कहेंगे ये किस हिसाब में हमें डाल दिया इसने। तो आप लोगों ने डरना नहीं है, ऐसी चीज़ें हम लोगों ने छोड़नी नहीं है कि हम लोगों को जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, हमें थोड़ा इशू कर रही हैं, तो आप लोगों ने इसके साथ क्या करना है, उसे डाइजेस्ट कराने के लिए। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मैदे में कम है, किडनी में कचरा आया है, किडनी का इशू चल रहा है, मतलब पीछे मैदे में भी मसला है। शुरुआत मैदे से ही हुई है, वहाँ पे आपका लीवर यहाँ काम नहीं कर रहा है, आपका अच्छे से मैदा काम नहीं कर रहा है। तो आपने साथ में इन चीज़ों को भी करना है, सिर्फ किडनी पे फोकस नहीं करना है। पहले मैंने बताया ना कि सिग्नल मिलना शुरू हो जाते हैं, आपका डाइजेशन ख़राब होना शुरू हो जाता है, आपका लीवर ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो किडनी के ये सिग्नल है, इसने बात आके एंड किडनी पे होनी है। तो इस वजह से आपने इन चीज़ों को पहले फोकस करना है। मेरा डाइजेशन वाला वीडियो भी देख लेना है, एप्पल साइडर विनेगर वाला वीडियो भी देख लेना है, मैंने बना के दिखाया हुआ है पानी किस तरह से आप लोगों ने वो इसे यूज़ करना है। मॉर्निंग ड्रिंक लें। इसके अलावा आप लोग अपना नाश्ता करने से पहले हाफ़ टी स्पून आप लोगों ने एप्पल साइडर विनेगर आधे ग्लास पानी में डाल के आप लोग पिएंगे, छोड़ना नहीं है उसे पी के, यानी कि वो फिर ग्लूकोज लेवल को थोड़ा कम करता है और एसिडिक, हमें ये वो एसिडिक होता है, हम लोग वो दे रहे हैं खाना हजम कराने के लिए। अब आप लोग वो वैसे पी के छोड़ देंगे तो वो एसिडिक आपका बॉडी भी होएगी और वो सारा आप कहेंगे कि ये तो हमें नहीं सूट किया, जबकि सूट करने का इसमें कोई नहीं है। उसको तरीका है पीने का कि आपने सामने नाश्ता पड़ा हो, आपका ऑमलेट, आपका ये पालक वाला, और साथ में आपके एप्पल साइडर विनेगर आप पिए अपना, साथ ही आप लोग नाश्ता करना है अपना, उसको हज़म करने में मदद करेगा और हज़म होगा तो आप लोगों को भूख बार बार नहीं लगेगी। जब आपको चीज़ वो हज़म नहीं ना होती खुराक, फिर आपको वो न्यूट्रिएंट लगता ही नहीं है, इसलिए आपको बार बार भूख भी इसी वजह से लगती है। तो आप लोगों ने आपने ये सुपर फूड जोन सी है पालक, इसे ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है। उसके अलावा आप लोगों ने अब बंद गोभी जोन सी है, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बहुत अच्छी सफाई करती हैं, किडनी के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन अनलकीली अगर आप लोगों को किडनी का भी इशू है, साथ में आप लोगों का इशू चल रहा है उसका थायराइड का, अगर आप लोगों का थायराइड भी है तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगा। तो आप लोगों को थायराइड में क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स नहीं खानी होती। जिनको थायराइड का इशू नहीं है वो लोग अपनी ये बंद गोभी को यूज़ कर सकती हैं, ब्रोकली को भी यूज़ कर सकती हैं। अब बंद गोभी को पता है कि आप लोगों ने कच्चा नहीं खाना है, बेशक आपको थायराइड का इशू नहीं है, इसे आप लोग सालन बना लें कुक करके। अगर वैसे खानी है, इसका स्मूदी पीनी है, स्टीम करें, इसे गलाएं हल्की आंच पे और इसको पका के गला के फिर इसकी ग्राइंड कर लें और थोड़ा सा नमक डालें और स्मूदी इंजॉय करें। ठीक है, ये आपकी हो जाएगी स्मूदी की फॉर्म में। सालन आप इसका बना सकते हैं, मसाला वगैरह भून के जिस तरह करते हैं वो, ये उसमें आपको फिल भी कर देगी, फाइबर भी इसमें अच्छी मिकदार में है, क्योंकि किडनी से देखिए कचरा भी निकलेगा ना, इस तरह से फाइबर ज़्यादा आप लेंगे तो किडनी से वो जिस्म से कचरा निकलेगा। कचरा निकलने का मतलब है कि किडनी के ऊपर कम भार आ रहा है, और इसके अलावा पोटाशियम कम होता है इसमें, ठीक है ना, पोटाशियम फास्फोरस पालक में भी कम होता है। तो ये आपके इन लेवल को भी कंट्रोल करेगा कि वो कम लेने होते हैं। और
बाकी न्यूट्रिएंट्स भी पूरे हो जाएंगे आप लोगों के। तो आप लोगों ने इन दोनों का भी इंटेक रखना है। इसके अलावा जो होता है लौकी होता है, जिससे कि कद्दू होता है ग्रीन वाला रायते वाला, वो उसका रायता बना के आप खाएं, उसे स्टीम करके दही में धनिया पुदीने की चटनी डाल के वो आप लोग उसको यूज़ करें लौकी को। वो आपके जिस्म में, अब ब्लड प्रेशर का भी इशू होता है, जिनको इसका इशू होता है ना किडनी का, पहला सिग्नल ब्लड प्रेशर ही आता है। ब्लड प्रेशर होगा उसको आने वाले टाइम में किडनी का इशू होना ही होना है, अगर उसने कंट्रोल ना किया अपने ब्लड प्रेशर को। तो इस वजह से जो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों ने कद्दू का यूज़ करना है कि वो आप लोगों को जिस्म में पानी भी जो रिटेन हुआ होता है ना, साल्ट रिटेन करके रखता है, तो वो पानी भी आपके जिस्म से यूरिन की फॉर्म में वो निकलेगा। जितना निकलेगा उतनी सफाई होगी जिस्म के अंदर से। उसके अलावा धनिया एक सुपर फूड है हमारे पास जिस्म से कचरा निकालने के लिए। मैंने कहा है कि लिवर जो है ना, उसको वो भी काम नहीं कर रहा होता जिनकी किडनी का इशू होता है, तो वो जिगर से भी कचरा निकालेगा, किडनी से भी निकालेगा। तो धनिया पुदीने की चटनी जो सी है वो इस तरह से बना के आप हर टाइम अपने रखें फ्रीज़र में, और वो 4-5 दिन के लिए बना लें। और इसे आप लोग वो अपने, अभी मैंने कहा है कि रायता बनाया करें, कद्दू का यूज़ करें किडनी के पेशेंट, तो वो साथ में फिर इसको आप वो ले लें। लेकिन कद्दू का रायता बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आपने डालना है कद्दू, ठीक है, उसमें फिर वो पोटाशियम ज़्यादा होता है। तो जिनका चौथी स्टेज चल रही है उनके लिए पोटाशियम लेवल इतना ज़्यादा नहीं उन्होंने लेना, तो वो लोग कद्दू को बहुत कम मिकदार में 1 चम्मच, ठीक है, 2 चम्मच इस तरह यूज़ करना है, कम क्वांटिटी में यूज़ करना है, उसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो वो 1 चम्मच आप लोग रखें जो चौथी स्टेज पे हैं। और ये धनिया पुदीने की चटनी को वो थोड़ी मिकदार में दही में डाल के आप लोग यूज़ करें। ये किडनी से भी कचरा निकालेगी, लीवर से भी। उसके बाद आप लोगों ने अपने बीपी को नॉर्मल रखने के लिए ये आपकी चीज़ें किडनी को भी ठीक करेंगी और आपके बीपी को भी ठीक करेंगी। ब्लड प्रेशर, विटामिन D3 मैंने कहा है कि सप्लीमेंट के थ्रू लेना है। वो आप लोगों के ब्लड प्रेशर को, जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है ना, उनकी आर्टरीज जो सी होती है वहाँ पे कैल्शियम भी डिपॉजिट हुआ होता है, वो विटामिन D3 ने वहाँ से निकालना होता है, ठीक है, वो निकालेगा, ब्लड प्रेशर का इशू आपका ठीक होगा। धनिया पुदीना ये आपका ब्लड प्रेशर भी ठीक करेंगी, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली, ये आपके किडनी भी ठीक होगी इसके पीछे। आप लोगों ने अपनी स्लीप पे फोकस करना है, अपनी स्लीप को अच्छा रखना है। कि मैं कहती हूँ कि आप लोगों को 40% आराम जो है ना, आपका बॉडी ने रिपेयर, आपकी किडनी ने रिपेयर आपकी स्लीप से होना है, ठीक है। जो किडनी के पेशेंट है 7 से 8 घंटे सोएं। जब हम सोते हैं ना, हमारी हार्ट बीट जो सी है ना 40 हो जाती है, तो वैसे हार्ट बीट 100 और ऐसे चल रही होती है। दिल को कितना रेस्ट मिलता है, ठीक है, उतना ही हमारे किडनी को कितना रेस्ट मिलता है, रिपेयर हो जाती है इतने में वो बॉडी। जब उठेंगे उसने जो बाकी काम करना होगा दिन के टाइम, वो उसकी स्लीप से उसको रेस्ट मिला होगा, तो वो अच्छे से अपना काम सर अंजाम दे पाएगी। टीवी, खबरें, ये वो सारा कुछ आप साइड पे कर दें, अपनी स्लीप पे फोकस करें कि भाई मैंने तो 8 घंटे आज सोना है। तो और स्लीप का वही है कि आप लोग 10 बजे सोएं। जो शुरू की स्लीप होगी ना, वो आपको देगी। सुबह उठें, सूरज की रोशनी देखें। उसमें आप लोग किडनी के पेशेंट हैं, आप लोगों में एनर्जी लेवल कम है, आई नो, तो आप लोगों ने उसमें हल्की फुल्की चहलकदमी, वॉक आपने आधा घंटा लाजमी करनी है, और डीप ब्रीदिंग आप लोगों ने करनी है सुबह उठ के, ठीक है। और तभी ये सुबह उठ पाएंगे, रात को जल्दी सोएंगे। तो अपनी स्लीप का टाइम जो है वो पीछे ले जाएँ और 7 से 8 घंटे अपनी स्लीप को रखें। तो ये अब चीज़ें जो सी हैं ना, आपको हेल्प करेंगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, आई प्रॉमिस, आपका किडनी रिवर्स करने के लिए। प्लीज़ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।